मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लाहौर के उस खुफिया नेटवर्क के बारे में बताएंगे जो गाय के गोश्त में इंसानों की लाशें मिलाकर फरोख्त करता रहा। जी हाँ, ये कोई फेक कहानी नहीं है बल्कि असल वाकया है जिसने लाहौर पुलिस, मीडिया और पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। दोस्तों, कहानी तब शुरू हुई जब अलामा इकबाल टाउन के कब्रिस्तान से कब्रें मुसलसल खुलने लगी। पहले लोग समझे कि शायद ये किसी कुत्ते या किसी जानवर की कारस्तानी है, मगर सीसीटीवी फुटेज में जो चीज नजर आई वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर थी। रात के अंधेरे में दो नकाबपोश अफराद ट्राली लेकर कब्रों से ताजा दफन होने वाली लाशें निकालते थे और सीधा एक गोश्त फैक्ट्री में पहुंचाते थे। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने जब छापा मारा तो फ्रीजर से क्या चीज बरामद हुई? क्या वाकई ये गोश्त लाहौर के बड़े बड़े होटलों तक पहुंच चुका था? इन सवालों का मुकम्मल जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक खुद भी देखें और अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें, और जो कुछ आगे होने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा। दोस्तों, ये बात है सन 2019 की। लाहौर के अलामा इकबाल टाउन के पुराने कब्रिस्तान में कुछ गोरकन कई सालों से काम कर रहे थे। इन्हीं में दो लोग रब नवाज और अकरम थे जो दिन में आम कब्रें खोदते, जनाजों में हाथ बटाते, मगर रात के वक्त ऐन इसी कब्रिस्तान में तकरीबन 2:15 बजे के बाद वापस आ जाते थे। रात के उस सन्नाटे में जब पूरा इलाका अंधेरे में सो रहा होता, ये दोनों सिर्फ उन कब्रों के पास आते जिनमें लाश ताजा दफन हुई होती। ये कब्र दोबारा खोलकर लाश को कपड़े समेत निकालते, हाथों की बजाय सीधा फोल्डिंग ट्राली पर डालते और ये सारा काम 10 से 15 मिनट में मुकम्मल होता। कब्र दोबारा भरकर वो ट्राली सीधा कब्रिस्तान के पिछले गैर रस्मी रास्ते से बाहर ले जाते, जहां एक सफेद सुजुकी बुलान हर रात 2:25 पर इनका इंतजार कर रही होती। उस गाड़ी में एक 50 साल औरत बैठी होती थी जिसका नाम रुखसाना था, जिसका काम सिर्फ ये देखना था कि लाश ताजा हो। अक्सर वो आधा दरवाजा खोलकर बस ये एक जुमला कहती कि बहुत पुरानी तो नहीं है, 2 दिन वाली हो तो मेरे काम की नहीं। नाज़रीन ग्रामी, लाश की हर डिलीवरी पर 50,000 रुपए मौके पर दिए जाते। रुखसाना के साथ 2 और औरतें भी होती थी, ताहिरा और शाजिया, जो खास तौर पर सर और सीने वाले हिस्सों को खामोशी से चेक करती और लाश को फौरन प्लास्टिक शीट में लपेट देती। जब ये औरतें लाश हासिल कर लेती तो शाहदरा क्रॉस करके रेलवे ट्रैक के करीब वाक़े एक मुकम्मल बंद मगर बोसीदा मिल की तरफ चली जाती। ये मिल सन 2008 में बंद हुई थी। 2012 तक आधी गिर चुकी थी, मगर रुखसाना ने इसको अपनी प्रोसेसिंग फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। मिल के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले छोटा सा एक वॉश एरिया था। यहां खाली ड्रम, खून के धब्बों वाली फटी बाल्टियां पड़ी होती थी। इसके बाद एक लंबा तंग रास्ता था जहां दीवारों पर हाथ के निशानात और बदबू बहुत ज्यादा महसूस होती थी। लाश को पहले एक लोहे के बड़े टेबल पर रखा जाता। वहां सिर्फ 3 औरतें काम करती थी, रुखसाना, शाजिया और ताहिरा। मर्दों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। रुखसाना हमेशा सर्जिकल ब्लेड पकड़े होती थी और इसका पहला जुमला होता था कि पहले रान अलग करो और जल्दी करो, 2 बजे तक भेजना है। लाश का सिर्फ वो हिस्सा निकाला जाता जो गोश्त की शक्ल में पहचाना ना जा सके, जबकि हड्डियां, चेहरा, हाथ सब अलग करके दूसरी बोरी में डाल दिए जाते। असल प्रोसेसिंग सिर्फ टांगों और कमर के हिस्से पर होती थी। फिर ये टुकड़े एक पुराने ग्राइंडर में डाले जाते, जहां सिर्फ 30 सेकंड में वो आम कीमा बनकर बाहर निकल आता। सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस कीमे में कोई खास बू या रंग बाकी नहीं रहते थे, क्योंकि इसमें भैंस के गोश्त के साथ थोड़ी सी मुर्गी की चर्बी मिलाकर ट्रीट किया जाता था। इस मिल के अंदर एक अलग रूम पैकेजिंग रूम कहलाता था। वहां सिर्फ शाजिया जाती थी और वहां थिक ब्लैक पॉलीथीन बैग्स लटके होते जिन पर कोई लेबल या शनाख्त नहीं होती थी। हर बैग का औसत वजन 7 से 10 किलो होता और रोजाना सिर्फ 3 से 4 बैग ही निकाले जाते ताकि कोई मशकूक सप्लाई पैटर्न सामने ना आ सके। ये बैग सीधे लाहौर के फूड रूट्स और लो बजट वेडिंग कैटरिंग वालों को भेजे जाते थे। इनमें से कुछ ना सिर्फ कोफ्तों, कबाबों और मसाले कीमे के तौर पर इस्तेमाल होते, बल्कि 2 जगहों पर निहारी बेस के तौर पर भी बेचे जाते थे। ये पूरी कार्रवाई मुसलसल 8 महीने तक चलती रही और किसी को 1% भी शक नहीं हुआ। रुखसाना ने अपनी सप्लाई को खास तौर पर उन छोटे और सस्ते किचनों तक महदूद रखा जो कीमत पर समझौता करने को तैयार थे। वो जानती थी कि बड़े रेस्टोरेंट या मजहबी तकरीबात तक जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी हिकमत अमली की वजह से ये नेटवर्क छोटे पैमाने और बार बार नकद ट्रांजैक्शन के जरिए खुद को महफूज रखने में कामयाब रहा।
हर हफ्ते 3 से 4 पैकेट निकलते। हर पैकेट में 7 से 10 किलो कीमा होता। ये पैकेट्स ब्लैक पॉलीथीन में बंद होते, जिन पर न कंपनी का नाम होता न कोई रजिस्ट्रेशन। जिन मकामात पर यह सामान पहुंचता था वहां सिर्फ एक ही बात की जाती कि कैश दो, माल लो और सवाल मत करो। लेकिन दूसरी तरफ कब्रों के मुसलसल खुलने की रिपोर्ट्स हो रही थी। ये शिकायतें शुरू में मामूली समझकर निपटा दी गई, मगर जब तादाद बढ़ने लगी तो पुलिस ने मकामी निगरानी बढ़ा दी और कब्रिस्तान के अतराफ में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। उसी फुटेज के जरिए नकाबपोश अफराद, ट्राली और सुजुकी की वारदात बराह रास्त देखी गई और यही पहला बड़ा सुराग था। दूसरा सुराग दुकानदारों की शिकायत से मिला कि बाज जगहों पर गोश्त का मयार अचानक खराब हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं या गोश्त में से गैर मामूली बू आती है। लिहाजा जब ये सब रिपोर्ट्स पुलिस ने एक ही फ्रेम में रखकर देखी तो अंदाजा हुआ कि मामला आम वारदात नहीं बल्कि किसी मुनज्जम नेटवर्क का हो सकता है। इसी वजह से इस केस की जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर इंस्पेक्टर हमाद को सौंपी गई, जो लाहौर में फूड क्राइम और गैर कानूनी सप्लाई चेन्स पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर था। हमाद ने कब्रिस्तान फुटेज के बाद फौरन खुफिया निगरानी बढ़ा दी और रात गए कार्रवाई के लिए अपनी टीम तैयार कर ली। उसी रात जब रब नवाज और अकरम दोबारा कब्र खोदने आए तो पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में दोनों ने शुरू में इनकार किया, मगर जब हमाद ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज और वहां से मिलने वाले शवाहिद दिखाए तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने वाज़े बताया कि वो कैसे ताजा दफनशुदा लाशें निकालते, उन्हें ट्राली पर रखते और पिछले रास्ते से सुजुकी तक पहुंचा देते। रब नवाज और अकरम ने एतराफ किया कि वो रकम के एवज ये काम करते थे। इन्हें मालूम था कि लाश बाहर निकालकर किसको दी जाती है, मगर वो इसके बाद की हकीकत नहीं जानते थे कि ये लाशें किस काम आती हैं। मगर हमाद ने इस बात को समझदारी से आगे बढ़ाया। वो चाहता था कि सिर्फ कब्र खोदने वालों को गिरफ्तार करना काफी नहीं है, असल माहिरीन और नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए लोग भी सामने आने चाहिए। इसलिए इसने एक प्लान बनाया जिसमें रब नवाज और अकरम को महदूद तौर पर पुलिस के कंट्रोल में रखा गया ताकि वो वही तरीके कार दोहराएं और इससे रुखसाना और इसके साथियों को पकड़ा जा सके। प्यारे दोस्तों, जब औरतें मामूल के मुताबिक लाश लेने आई तो हमाद की टीम ने छापा मारकर इन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सबूत और रिकॉर्ड्स फौरन कब्जे में लिए गए। गिरफ्तार खवातीन रुखसाना, तायरा और शाजिया इब्तिदाई तफ्तीश में झिझक रही थी, मगर जब फ्रीजर का मवाद, पैकेजिंग, शवाहिद और रब नवाज और अकरम के इकरार सामने रखे गए तो वो भी तस्लीम करने पर मजबूर हो गई। सबूतों, तस्वीरों और अंडरकवर रिकॉर्ड्स के सामने उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी कि लाशों को किस तरह प्रोसेस किया जाता, कौन कौन सी जगह सप्लाई के लिए मुकर्रर थी और किन खरीदारों को तरतीब से माल भेजा जाता था। इनके एतराफ, फोन लॉग्स, कैश ट्रांजैक्शंस और फ्रीजर के नमूनों पर किए गए लेबोरेटरी टेस्ट की बुनियाद पर मुकदमा तैयार किया गया। अदालत में पेश किए जाने वाले शवाहिद ने केस मजबूत बनाया। गिरफ्तार अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। कुछ को तवील अरसे की कैद और जुर्माने हुए, जबकि नेटवर्क के दूसरे शामिल अफराद की तलाश जारी रही और मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आई। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अदालतों, इंतजाम और अवाम के सामने एक सबक बनकर आया कि खुराक की सप्लाई चेन, कब्रिस्तानों की हिफाजत और अस्पताल रिकॉर्डिंग के निजाम में इस्लाहात नाफिज की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए बाकायदा तरीके कार मौजूद हो। हमाद की तफ्तीशी हिकमत अमली ने इस नेटवर्क को बेनकाब किया और जिम्मेदारान को कानून के सामने लाया। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस हकीकत को अवाम तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए तो अभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी शख्स बगैर जाने किसी खतरनाक नेटवर्क का शिकार न बने। और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।